दोस्तों कहते हैं कि वास्तविक सुंदरता अंदरूनी होती है और इस कहावत को मिजोरम वासियों ने बिल्कुल सही साबित कर दिखाया। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर मिजोरम शायद इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यहाँ के लोग, जिन्हें मिजो नाम से जाना जाता है, नम्र होने के साथ ही ईमानदारी के भी पर्याय माने जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे उदाहरण से रूबरू कराऊंगा जिसे जानकर शायद ही आपको अपने कानों और आंखों पर विश्वास होगा। दोस्तों इसके कई उदाहरणों में से एक है मिजोरम में चलने वाली दुकानें जो नगालो दावर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल से 65 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे पर महज विश्वास पर चल रही दुकानें अपने आप में खास हैं। यह दुकानें ज़्यादातर छोटे किसानों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें फल, सब्जी, फूल आदि मिलते हैं और इनके साथ में इनके दाम लिख दिए जाते हैं और वहां से गुजरने वाले लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से दुकानों पर सही दाम रखकर सामान ले जाते हैं। यह दुकानें विश्वास के आधार पर काम करती हैं। मतलब यह है कि दुकानों पर सामान तो रहता है पर उसे बेचने वाला दुकानदार नहीं रहता। यहाँ लोग सामान लेकर खुद से पैसे रखकर चले जाते हैं, क्योंकि इन दुकानों के मालिक किसान खेतों में काम करते हैं। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जहाँ देश की कुछ जगहों पर दिन दहाड़े सरेआम दुकानें लूट ली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के ये किसान और इनकी दुकानें विश्वास और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल पेश करते हैं। इन दुकानों को चलाने वाले किसान अभी तक इतने खुश हैं और मानते हैं कि उनके ग्राहकों ने आज तक उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। सीसीटीवी के युग में मिजोरम में मिसाल पेश करती यह दुकानें खुद में एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि विश्वास और ईमानदारी एक दूसरे के पूरक हैं और जहां ये दोनों साथ हैं वहां एक बेहतर समाज का निर्माण होना और भी आसान है। दोस्तों मिजोरम के लिए इन दुकानों का अस्तित्व ज़्यादा पुराना नहीं है। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। आइजोल से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गाँव के किसान बनलाल डिगा के खेत में सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई थी और इस गाँव तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। बनलालडिगा के लिए भी वह मुश्किल थी कि इस पैदावार को बाजार तक कैसे ले जाएं, लेकिन सब्जियां तो बेचनी थी। आखिरकार उन्होंने अपने गांव से 30 किलोमीटर की दूर पर आइजोल चंपाई रोड पर सब्जियों की एक दुकान खोल ली। पहला दिन निराशा का रहा। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। उदास मन से बनलालडिगा रात को अपने घर लौट गए। बनलालडिगा इतने निराश थे कि उन्होंने दुकान पर रखी सब्जियां वहीं छोड़ दी। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे दुकान लौटे तो सारी सब्जियां गायब हो चुकी थीं और वहीं एक कोने पर कुछ रुपए पड़े हुए थे। बनलालडिगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए यह बात नई तो नहीं थी, लेकिन अपने समाज के मूल्यों को समझने वाला यह किसान इस घटना से हैरान भी नहीं था। यह घटना उनके लिए एक सबक बन गई। अगले दिन उन्होंने और ज़्यादा सब्जियां अपने दुकान पर रखी और उनके साथ में उनकी कीमत भी टांग दी। अगले दिन भी वही हुआ और इसके साथ ही एक नई तरह की दुकान अस्तित्व में आ गई। दोस्तों मिजोरम की यह पहली दुकान थी जिसे स्थानीय लोगों ने नगालो दावर नाम दिया, जिसका मतलब बिना दुकानदार की दुकान होता है। दोस्तों बनलालडिगा अकेले किसान नहीं थे जिन्हें अपनी फसल बेचने में दिक्कत आई हो, लेकिन उनके इस दुकान ने क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति कर दी थी। उनके पड़ोसी दूसरे किसानों को भी उनका यह आइडिया इतना भाया कि देखते ही देखते आइजोल चंपाई नामक रोड पर 10 यूं ऐसी दुकान खुल गई। और दोस्तों आज सिर्फ इस रोड पर ही नहीं बल्कि मिजोरम के बाहरी इलाकों में भी आपको ऐसी कई दुकानें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कल्चर ऑफ मिजोरम नगालो दावर के बारे में यह अमेजिंग फैक्ट जानकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।